सैनिक भाइयों जय हिंद। सैनिक भाइयों, बहुत ही जरूरी सूचना के साथ में, और सूचना उन नौजवानों के लिए जो एक सपना सजोए रखते हैं, जो एक सपना लेते हैं कि मैंने भारतीय सेना में जाना है, भारतीय सेना में जाके देश की रक्षा करनी है। और वो भारतीय सेना में जाने के लिए सुबह सुबह उठ के दौड़ मारते हैं, फिजिकल की तैयारियां करते हैं। उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना कि जो साइबर के जो फ्रॉड हैं, जो क्रिमिनल टाइप हैं, जो हैकर हैं, वो नौजवानों के पास में भारतीय सेना के नाम से लेटर भेज रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर का। और जो नौजवान जिनको एक सपना है भारतीय सेना में जाने का, वो उनके जाल में फंस जाते हैं और लाखों रुपया दे बैठते हैं। मेरे को इन चीजों पे यकीन नहीं होता था, पर एक मेरे परिचित एक नौजवान भाई है, उनकी उम्र ही सारी 19 साल है, और उनके व्हाट्सएप पे 2 लेटर आते हैं उनके बाई नेम से कि आपको भारतीय सेना में ज्वाइनिंग मिल गई है और आप इतने पैसे मेडिकल टेस्टिंग के लिए आप इस अकाउंट में डाल दो। पहले मैं आपको दोनों लेटर दिखा देता हूं। ऊपर पहला लेटर क्या बोलता है, जिसमें क्या लिखा है, आर्मी कॉलिंग, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर ARO ऑफिस, नेम चंद्रपाल, रजिस्ट्रेशन नंबर KUN/KUN/GD/180/120/1993, SSB नंबर 46640372, अमाउंट टू गवर्नमेंट टेस्टिंग पे 11,750, मतलब 11,750 रुपये, पेमेंट डेट 29/5/2021, बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर फलाना, ऊपर उसमें मेंशन है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम बबलू राणा /JCO ऑफिसर आर्मी, इंडियन आर्मी अकाउंट। दूसरा जो लेटर है वो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस दिल्ली 56, ज्वाइनिंग टू ट्रेनिंग पास आउट सेंटर ARO, सब्जेक्ट ज्वाइनिंग लेटर चंद्रपाल को संबोधित करते हो कि आपकी नौकरी लग गई है और आप इतने पैसे डाल के आप ज्वाइनिंग कर लो। पहला सवाल ये होगा कि ये लेटर उन हैकरों के पास में कैसे उनको जानकारी होती है कि किसके पास में भेजना है, कौन नौजवान है, और उनका टेलीफोन नंबर कहां से उनके पास में लगता है, और वो कैसे पता लगते हैं कि इस नौजवान की उम्र 17, 18, 20 साल की होगी। दोस्तों, वो हैकर हैं, वो साइबर के फ्रॉड है, वो कदम कदम पे सूंघ के चलते। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि वो पता कैसे करते हैं। नहीं तो ऐसे तो वो जिसकी उम्र 40 साल की होगी या 60 साल की होगी, उनके पास में कभी ये लेटर नहीं भेजेंगे। वो जो लेटर भेजते हैं वो नौजवानों के पास में भेजेंगे, और वो भी उम्र का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो नौजवानों के मानसिक जो मानसिक मनोचिकित्सक उनके दिमाग को हाईजैक करते हैं, और वो नौजवान ये सोचते हुए कि मेरे को भारतीय सेना ने भर्ती कर लिया है और मैं देश की सेवा करूंगा। वो जो चीजें उठाते हैं हैकर, वो उठाते हैं आपकी फेसबुक से। आप फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, वहां से वो इसका हिसाब गणित लगा लेते हैं कि इसकी उम्र 17 साल, 18 साल या 20 साल या 21 साल है। उसके बाद में आपका नाम भी वहां पे होता है, आपका एड्रेस भी होता है, और आपका टेलीफोन मोबाइल नंबर भी वहां पे मेंशन होता है। बहुत सारे नौजवान कर देते हैं, या एक दूसरे के कमेंट में जो कोई मैसेज आता है, कोई यारा प्यारा दोस्त आपसे अपना टेलीफोन मांगता है, तो आप उसको कमेंट में अपना टेलीफोन नंबर दे देते हो। तो वहां से ये हैकर उठाते हैं, वहां से आपके व्हाट्सएप पे ये लेटर डालते हैं। अभी मेरे पास में 3-4 भाइयों के इसमें बात आई है जो जानते हैं कि यार भाई से बात कर लेते हैं, कपिल फौजी जानते होंगे थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो जब वो बंदा बैंक में पूछ गया अकाउंट में पैसे डालने के लिए, मेरे पास में फोन आया कि सर ऐसे ऐसे मेरे पास में ज्वाइनिंग लेटर आया और मेरे ऐसे ऐसे पैसे डालने हैं, मैं किस अकाउंट में डालने हैं। तो उन्होंने अकाउंट बताया, मैं ऐसा कोई भी अकाउंट इंडियन आर्मी का नहीं है जो इंडिविजुअल के नाम से चलता हो। दूसरी बात, आपने आर्मी भर्ती के लिए कोई फॉर्म फिलअप किया था क्या? आपने कभी कोई फिजिकल दिया है? मैंने कभी नहीं दिया, न मैंने आर्मी की भर्ती तो हुई नहीं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो मैंने तो किया नहीं। तो मैं ये फेक है, ये जो साइबर क्राइम होता है, या जो साइबर क्राइम के अंदर
आप इसकी रिपोर्ट अपने नजदीकी थाने में कर सकते हो। और ये साइबर के फ्रॉड व्यक्ति होते हैं जो आप जैसे नौजवानों को अपने एक जाल में फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठ के और चले जाते हैं। दूसरी बात, मैं उन सभी नौजवान भाइयों से बताना चाहता हूं कि जो भारतीय सेना के जो अकाउंट हैं वो भारतीय सेना के नाम से है। तो जो भारतीय सेना के हैं, जहां तक मेरे को मालूम है, वो 3 ही अकाउंट होते हैं। भारतीय सेना के 3 ही अकाउंट हैं, आर्मी वेलफेयर फंड, बैटल कैजुअलिटी, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, पैराप्लेजिक रिवेलिस्टेशन सेंटर। ये आर्मी के आधिकारिक अकाउंट है। तो इस तरह के आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ना डालें। अगर आपके पास में ये सूचना आती है या आपके व्हाट्सएप पे इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप उनको नजरअंदाज करो और साथ ही साथ में आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कर दो, क्योंकि इसमें बाकायदा नाम डाला हुआ है बबलू राणा जेसीओ, मतलब पीछे अब्लिक में जेसीओ भी लिखा हुआ है। ये साइबर के जो फ्रॉड है, जो हैकर, वो उन्होंने कभी सेना में नौकरी भी नहीं की होगी, पर उनकी स्टडी इतनी होती है कि वो हर चीज को जानते हैं, मतलब गहराई से, तभी वो लोगों से पैसा ऐंठते हैं, उनकी जेब काटते हैं, नौजवानों इसको अपने जाल में फंसाते हैं। जवान भाइयों और नौजवान भाइयों, जो भी है ये सूचना अगर आप अपने आसपास के नौजवानों को दोगे तो बच जाएंगे, क्योंकि ये पैसा आपके बड़ी मेहनत का है, आपके माँ बाप का है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।